यस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का प्रश्न। ऊपर हेडिंग लिखा हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो डेट उसने बताई है वो डेट है 31 दिसंबर 2016। ये पर्टिकुलर है, ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, पहला उसने जो पॉइंट दिया है वो है कि पासबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट है। पासबुक के अकॉर्डिंग उसने क्या दिया हुआ है? ओवरड्राफ्ट दिया है। तो ओवरड्राफ्ट किसी का भी हो, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, हमेशा उसे जो मेंशन किया जाना है वो हमेशा मेंशन किया जाना है माइनस वाले कॉलम में। तो ये माइनस वाले कॉलम में हमने लिख दिया ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब फिर एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस पहले माइनस होते थे, अब मैं सवाल पासबुक से कर रहा हूँ तो ये उल्टा होगा, मतलब प्लस में जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा एड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, तो ये मैंने ऐड में लिख दिया। ठीक है, सब ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, हम अगला क्या दे रखा उसने। बोले सर अगला पॉइंट यदि हम देखें तो अगला पॉइंट उसने दिया है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 2500 रुपए। चेक डेबिटेड कर दिया उसने। कैश बुक में चेक लिखना का मतलब चेक डेबिटेड किया बट नॉट सेंड टू बैंक। पहले कहाँ आता था ये माइनस, तो अब कहाँ आएगा? प्लस में। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? प्लस में, मतलब ऐड में लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो 2500 उसने बताया था हमने उठाकर ऐड वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है, ये पहले कहाँ आता था? बोले सर ये पहले प्लस में लिखते थे, अब कहाँ आएगा? माइनस में आएगा। तो इसे उठाकर हमने यहाँ पर कहाँ लिख दिया? माइनस में लिख दिया। ओके, चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो चेक इश्यूड पहले कहाँ आता था? बोले सर प्लस में आता था। तो अब कहाँ लिखूंगा मैं उसे? माइनस में लिखूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा लेस, और अमाउंट कहाँ लिखना है इसका? माइनस में। तो माइनस में लिखा 6980। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। यदि बैंक किसी अमाउंट को डेबिट कर रही है, इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। और यदि बैंक किसी अमाउंट को क्रेडिट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरा बैंक बैलेंस प्लस हो रहा है। तो अभी क्या हुआ? बैंक डेबिटेड कर रही है, मतलब माइनस कर रही है। बैंक क्या कर रही है? माइनस कर रही है। और माइनस कब करेगी? जब वो किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगी। माइनस कब करेगी? जब वो किसी एक्सपेंसेस का क्या करेगी? पेमेंट करेगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा क्या है? एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस पहले क्या होते थे? माइनस। अब कहाँ आएंगे? प्लस। तो ये 100 रुपीज मैंने कहाँ लिख दिए? प्लस के कॉलम में लिख दिए। ओके, नेक्स्ट अगला जो ट्रांजेक्शन है वो उसने लिखा हुआ है LIC प्रीमियम पेड बाय बैंक। जब बैंक LIC प्रीमियम देगी, जब बैंक LIC प्रीमियम दे रही है तो निश्चित रूप से ये जो LIC प्रीमियम का पेमेंट बैंक कर रही है तो ये एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस पहले माइनस में आते थे, अब मैं कहाँ लिखूंगा? प्लस में। तो ये जो 2500 है ये मैंने कहाँ लिख दिए? प्लस में। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट उसने लिखा है चेक डिपॉजिटेड विथ द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। जल्दी बताओ। बोले सर ये पहले माइनस होता था, अब क्या होगा? ये प्लस होगा। तो इसे देखो हमने ऐड वाले कॉलम में, मतलब ये प्लस वाले कॉलम में क्या कर दिया? इसको लिख दिया हमने। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है? बोले सर कुछ नहीं, ये जो टोटल है सर ये टोटल लगानी है अपने को।
तो चलो टोटल लगा लेते हैं भाई, टोटल लगानी है तो टोटल लगानी है तो पहले कहाँ की लगा लें? बोले सर पहले जो है इस प्लस वाली साइड की टोटल लगा लेते हैं हम। तो प्लस वाली साइड की टोटल कितनी आ रही है? 9,100 रुपये। सर अब एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना, इस माइनस वाले कॉलम की भी क्या लगा लेते हैं हम? टोटल लगा लेते हैं। तो माइनस वाले कॉलम की टोटल यदि लगाते हैं तो ये जो टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है? बोले सर आ रही है 31,580 रुपीज़ आ रही है। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, दोनों साइड की टोटल लगा ली। अब मुझे क्या करना है, बड़ी वाली जो अमाउंट है 31,580 रुपये, उसमें से छोटी वाली टोटल 9,100 को माइनस करना है। ये अमाउंट माइनस का है, ये अमाउंट प्लस वाले कॉलम का है, दोनों को लेस करना है और क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो ये आ रहा है आपका 22,480 रुपये। ये जो 22,480 रुपये आ रहा है, ये जो 22,480 रुपये आ रहा है, ये उस साइड लिखेंगे जहाँ की टोटल ज़्यादा होगी। जल्दी बताओ, प्लस की ज़्यादा है या माइनस की है? बोले सर माइनस की ज़्यादा है। तो ये जो 22,480 रुपये है, इस अमाउंट को उठाकर यहाँ माइनस के कॉलम में क्या करेंगे, हम लिख देंगे। जो अमाउंट माइनस में लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है आपका? ओवरड्राफ्ट। मतलब ये जो 22,480 रुपये है, ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ लिख देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर। मैं सवाल काहे से कर रहा हूँ? पासबुक से कर रहा हूँ। तो मेरा जो आंसर यहाँ आएगा वो आंसर काहे से आएगा? बोले सर वो आंसर आएगा आपका कैश बुक से। ठीक है, तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।